वो किसी की माँ हो सकती हैं, वो किसी की पत्नी हो सकती हैं, वो किसी की भाभी, बहन या बेटी भी हो सकती हैं। आपने पता नहीं कभी इस बात पर गौर किया है या नहीं, लेकिन अगर आज गौर करेंगे तो पाएंगे कि घर में वो सबसे पहले जागती हैं, सबसे बाद में सोती हैं और सबसे ज्यादा काम करती हैं। लेकिन उन्हें लेकर एक ऐसी कड़वी हकीकत भी है जिसे सब जानते हैं लेकिन मानते कम ही लोग हैं। इतना सब करने के बाद भी कई लोगों की नजरों में वो बेरोजगार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोई तय आमदनी नहीं है, यानी घर का सारा काम करने के लिए उन्हें कोई वेतन या मानदेय नहीं मिलता है। अब सवाल है कि घर के काम के बदले ये महिलाएं किसी से कुछ मांगे भी तो कैसे? लेकिन क्या वाकई उनकी कोई कमाई नहीं है? क्या वाकई घर, समाज और देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान शून्य है? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन इस बारे में सरकार क्या सोचती है आपको जानना चाहिए। सरकार की ताज़ा रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ये रिपोर्ट देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसी माँ, बहनें और बाकी महिलाएं जो हर दिन कई कई घंटे घर का काम करने में लगा देती हैं, बिना किसी वेतन के और बिना किसी शिकायत के, उन्हें बेरोजगार समझने की भूल अब मत कीजिएगा। सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऐसी करीब 21 करोड़ महिलाएं हैं। ये जो घरेलू काम करती हैं, अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो ये सालाना लगभग 22.7 लाख करोड़ रुपए बैठती है। जी हाँ, सालाना 22.7 लाख करोड़ रुपए। क्या आपको अंदाजा है कि ये रकम कितनी बड़ी है? ये रकम देश की कुल जीडीपी का 7.5% होती है, यानी देश को चलाने में इन 21 करोड़ महिलाओं का योगदान किसी से भी कम नहीं है। ये रिपोर्ट इन महिलाओं के समय और उनके काम के बोझ को लेकर बेहद सटीक आंकड़े सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 59 साल की उम्र की महिलाएं घर के बिना पैसे वाले कामों में रोजाना औसतन 305 मिनट यानी 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगाती हैं। साल 2019 में ये समय 315 मिनट था, जिसमें अब मामूली कमी आई है, लेकिन काम का बोझ अब भी बहुत ज्यादा है। इसी उम्र समूह की करीब 41% महिलाएं घर के बच्चों और बुजुर्गों की देखरेख भी करती हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा महज 21.4% ही है। यानी जिम्मेदारी का यह तराजू पूरी तरह महिलाओं की तरफ झुका हुआ है। सरकार की इस रिपोर्ट से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सच पर अपनी मुहर लगाई थी। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये महिलाएं सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि ये नेशन बिल्डर हैं। ये हमारे देश का निर्माण कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घर और परिवार की देखभाल में उनके योगदान को कानूनी सम्मान देते हुए उनकी मासिक आय 30,000 रुपए निर्धारित की थी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने साफ किया, किसी हादसे की सूरत में मुआवजा तय करते समय गृहिणियों की आय का आकलन उनकी उम्र, शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर संतुलित तरीके से होना चाहिए। होम मेकर शब्द को अब नेशन बिल्डर की पहचान मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार की रिपोर्ट एक तरह से सदियों पुरानी उस सोच को बदलने की दिशा में एक अहम कदम है जो घर संभालने वाली महिलाओं के श्रम को मुफ्त का काम समझते आई है। घरेलू कामकाज को आर्थिक मान्यता देने और इसके बदले महिलाओं को वेतन या स्वायत्तता देने की बहस बहुत पुरानी है। साल 2021 में भी भारत के भीतर ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। तब कुछ राजनीतिक दलों और सांसदों ने गृहस्थी संभाल रही महिलाओं को वेतन देने और इसे एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर लागू करने की मांग उठाई थी। उस दौर की रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के तब के आंकड़े बताए गए थे। उनके मुताबिक पूरी दुनिया में पुरुष बिना पगार वाले घरेलू कामों पर रोजाना औसतन 83 मिनट लगाते हैं, वहीं महिलाएं इसका 3 गुना यानी करीब 265 मिनट खर्च करती हैं। तब बताया गया था कि भारत में ये खाई और भी गहरी है, जहां महिलाएं घर के कामों में रोजाना औसतन करीब 300 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुषों का योगदान महज 31 मिनट का होता है। कानूनी जानकार तो इसे बिना पगार वाला अवैतनिक श्रम कहते आए हैं। तब कुछ रिपोर्टों में किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर प्रभा कोटीश्वरन के एक शोध का हवाला भी दिया गया था, जिससे पता चलता है कि भारतीय अदालतें
साल 1968 से ही सड़क हादसों के मामलों में महिलाओं के बिना पगार वाले काम की अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी कॉस्ट निकालकर मुआवजा तय करती आई है। कोर्ट हमेशा से मानता रहा है कि शादियां एक समान आर्थिक भागीदारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज इस श्रम को केवल विपदा या मौत के वक्त ही पहचानता है, रोजमर्रा के जीवन में नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सरकार की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दोनों देश की करोड़ों गृहिणियों के हक में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब जरूरत इस बात की है कि इस कागजी पहचान को हम अपने घरों और अपने समाज की सोच में भी शामिल करें, जिससे हर माँ, बहन और बेटी को वो सम्मान और गौरव मिल सके जिसकी वो हमेशा से असली हकदार रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।